यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आपको मेरी जानब से और मेरी टीम की जानब से मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के मौका पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं और बहुत कुछ सीखने के ताल्लुक से पूछा जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो तनकीदी अंदाज से की जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको तनकीदी अंदाज से नहीं बल्कि सीखने के लिहाज से कुछ बताना चाहता हूँ। अक्सर औकात हमसे ये पूछा जाता है या हमारे नौजवानों से जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि जी आपका क्रिसमस आता है, उस पर जब आप क्रिसमस ट्री लगाते हैं तो उसका क्या मतलब है, उसके क्या माने हैं। तो आज हम इस बात को कलाम मुकद्दस की रोशनी में से सीखेंगे। तो आए हम एक ही आयत तलावत करते हैं और ये आयत बड़ी तसल्ली बख्श है क्रिसमस ट्री के ताल्लुक से। यह है मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद का मुल्हम कलाम और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत मैं आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के अंदर लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। आमीन। अभी जो हमने आयत मुकद्दसा को तलावत किया है, यहाँ पर लिखा है और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी। ये मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम है जो जिंदगी बख्श कलाम है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि मुकद्दस यशायाह नबी खुदावंद यीशु मसीह से 750 कबल इस जहान में तशरीफ फरमा हुए और उन्होंने अहले यहूद को बहुत सारी बातों से आगाह किया। और यशायाह नबी की किताब को उलमाए बाइबल 5वीं अंजील भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है कि और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। ये यसी कौन है? यसी मुकद्दस दाऊद का बाप है। अब मुकद्दस दाऊद के कबीले में ही से खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में आए, क्योंकि मुकद्दस दाऊद यहूदा के कबीले में से थे और उनके बाप भी यहूदा के कबीले में से थे और खुदावंद यीशु मसीह यहूदा के कबीले में से तशरीफ फरमा हुए हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए 750 साल पहले पेशन गोई की जा रही है कि यसी के तने में से यानी कि दाऊद के कबीला में से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। ये यहाँ पर हमें ये बात सीखने के लिए मिलती है कि एक कौंपल निकलेगी। और अगर आप मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत उसके 23वें बाब की 5वीं आयत को देखें तो वहां पर भी हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेशन गोई के तौर पर मिलता है कि वो सादिक शाख है। और 33वें बाब के अंदर भी हमें यही बात रकम मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह एक मुकद्दस शाख है और वो सदाकत से और सलामती से बादशाही करेंगे। अब ये जो शाख है, ये सिर्फ शाख ही नहीं है बल्कि ये एक तानावर दरख्त बना और मसीहा ने अपने लबे मुबारका से फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह एक दरख्त है। यीशु मसीह दरख्त नहीं है बल्कि एक तशबीही तौर पर हम उसको जानते हैं। दरख्त है, उसकी डालियों पर बहुत सारे लोग बसेरा करते हैं और फिर इसके ऊपर जो चीजें लगी होती हैं वो आप जानते हैं वो क्या है। इसके ऊपर ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये बॉल लगे हुए हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर। ये दुनिया को जाहिर करते हैं, ये दुनिया के नक्शे को जाहिर करते हैं। और फिर इसके ऊपर छोटे छोटे बेल लगे होते हैं जो खुशखबरी को जाहिर करते हैं। इस बात की अलामत है कि खुदावंद यीशु मसीह खुशखबरी का पैगाम लेकर आए। और फिर इसके ऊपर स्टार लगे होते हैं छोटे छोटे, जो इस बात की अलामत है कि ईमानदार नूरे फलक पर चमकेंगे। ईमानदार खुदा के कलाम के मुताबिक वो सितारों की मानत है। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हमें सीखने के लिए मिलता है कि ये जो क्रिसमस ट्री हम बनाते हैं या इसको सजाते हैं, इसमें कोई मुमानत या कोई बुराई नहीं है। ये इस बात की याद दहानी है कि खुदावंद यीशु मसीह एक दरख्त की मानत है
اور اس کے اوپر پوری دنیا کا دارومدار ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر بول نما ہم لگاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خلق ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس چھوٹے سے پیغام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔